बाढ़ खंड के अधिकारियों की घोर लापरवाही। नारायणी नदी का रौद्र रूप तबाही मचाने को बेता। बाढ़ की विभीषिका से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। नेपाल से छोड़ा गया 1.5 लाख क्यूसेक पानी। मौके पर नहीं पहुंचा कोई जिम्मेदार अधिकारी। कुशीनगर में नारायणी नदी अपने रौद्र रूप दिखाने लगी है। मित्र राष्ट्र नेपाल द्वारा 24 घंटे में 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील अंतर्गत मदनपुर सुकरौली ठोकर नंबर 3 के किनारे जलतांडव का नजारा देखा जा सकता है कि किस तरह नारायणी नदी के किनारे बने शवदाह ग्रह को अपने आगोश में लेने के लिए बेचैन है। शवदाह ग्रह के पास बने शौचालय और बैठक स्थल जलमग्न हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नारायणी नदी के बढ़ने से नदी किनारे बने शिव की प्रतिमा नदी में विलीन हो गई और कटान तेजी से हो रहा है। नारायणी के जल प्रवाह में सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। आनन फानन में बाढ़ खंड की ओर से कटान रोकने के लिए बालू से भरी बोरियां डाली जा रही हैं, लेकिन ये बोरियां कब तक नारायणी नदी के वेग को रोक पाती हैं, ये देखने की बात है। फिलहाल बाढ़ खंड के कर्मचारी शवदाह ग्रह स्थल को बचाने में जुटे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं बाढ़ की समस्याओं के साथ। कितना भी आप कह लीजिए, लेकिन जो हमारे अधिकारी बाढ़ खंड के हैं वो सोकर जगने का नाम नहीं लेते हैं। मैं इस समय कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील के मदनपुर सुकरौली के ठोकर नंबर 3 पे हूं और आप देख सकते हैं करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी इस समय नदी में चल रहा है। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो शवदाह था ये भी कटने के कगार पे है और जो अधिकारी हैं वो यहाँ के जो बाढ़ खंड के हमारे एक्सीएन साहब हैं और जो हमारे चीफ साहब हैं, शायद उन लोगों को अपने कार्यकाल में फुर्सत नहीं मिली होगी कि वो यहाँ पर आएँ और इन चीज़ों को ठीक कराएं। अब देखिए आनन फानन में यहाँ पर मैं एक बार चाहूँगा कि कैमरे के निगाह से आप देखें कि आनन फानन में यहाँ पर जो है काम शुरू हुआ है और अब जो है बोरे से इस जगह को कवर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कटान बहुत ज़बरदस्त है, पानी का जो वेग है बहुत तेज़ है, नारायणी नदी पूरी तरह उग्र हो चुकी है और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं पानी का जो फ्लो है, जो धारा है पानी की, वो किस स्तर पे है। और जो हमारे अधिकारी हैं वो शायद अभी भी उनकी जो तंद्रा है वो टूट नहीं पाई है। हमेशा कागज़ों में जो है विकास दिखा दिया जाता है, बंधे का काम दिखा दिया जाता है, लेकिन जो है बंधे पे एक्चुअल में क्या हुआ है वो नहीं दिखता है। और आप अगर समय रहते अधिकारी इस बात को चेत जाते तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होती। देखिए आनन फानन में ये सारे काम हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से जो है थोड़ा सा खतरा तो है, लेकिन मैं यहाँ तक आके दिखाना चाहूँगा आप लोगों को और कैमरामैन से भी मैं बोलूँगा कि आराम से आइएगा क्योंकि ये पानी का फ्लो है। यहाँ पर काम यहाँ पर जो है हमारे साथी कर रहे हैं, मजदूर साथी जो हैं। भैया ये काम कब से कर रहे हैं आप? 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से कर रहे हैं। हाँ। और अभी पानी का जो वेग है वो कितना है वो मालूम नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है कि अभी पानी का स्तर और बढ़ेगा कि बढ़ेगा? तो खतरा और बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है। क्या ये जो आप कर रहे हैं इससे रुक जाएगा कि इसमें और जरूरत पड़ेगी? रुक जाएगा। रुक जाएगा। हाँ, ये आप देखिए सब बांधते आए हैं, सब रुकते गए है ना। ये आपको किसने बोला करने के लिए? वो मेरे ठेकेदार ने बोला है। अच्छा, ठेकेदार साहब ने हाँ। बोला है। तो इनका ये कहना है कि ठेकेदार जो है इनके ठेकेदार ने बताया है और ये अपना काम जो है कर रहे हैं। लेकिन बस वही बात आती है कि आखिर ये चीजें जब बाढ़ आती है, जब नदी पूरी तरह से उफान पे होता है, तो आखिर ये चीजें क्यों की जाती हैं? कहीं ना कहीं से एक जो अधिकारियों की जो तंद्रा है वो टूटती नहीं है और कागजों में ही सिर्फ काम जो है दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो नारायणी नदी है उसका उग्र रूप है। करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी इस समय नदी में रन कर रहा है, चल रहा है। और यहाँ के जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि आज रात में पानी और बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि निरंतर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, यहाँ जो बारिश का क्रम है वो टूट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो नदी है और नदी से संबंधित जो यहाँ पर जो उपाय किए जा रहे हैं वो अभी नाकाफ़ी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर कटान होता है तो सीधे सीधे बड़ी आबादी के कई गांव हैं जो प्रभावित होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो फसल है वो उन फसलों पे भी परेशानी का जो संकट है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। हमारे बीच में स्थानीय एक यहाँ के रहने वाले भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? पन्नेलाल यादव। पन्नेलाल जी, यहाँ पर ये जो काम हो रहा है कितने संतुष्ट हैं और ये काम पहले क्यों नहीं होते हैं?
यह काम समय से पहले होना चाहिए। ये विभागीय अधिकारियों का एक तरह से कहा जाए तो हम किसानों के, हम क्षेत्रवासियों को आनन फानन में जैसे इस समय किया जा रहा है, यही समय से पहले अगर व्यवस्था किया जाता तो इस तरह का कटान, इस तरह की व्यवस्था से नहीं जूझना पड़ता हम किसानों का। और जो भी व्यवस्था है जो आज किया जा रहा है, समय से पहले किया जाता तो इस तरह का हालात नहीं होता और इस तरह का मंजर नहीं होता, जिससे हजारों एकड़ फसल जो किसानों के कट गए, जिससे किसान हताहत है, अपने आप को बहुत बड़ा, अपने आप को ग्लानि कर रहा है, अपने बाल बच्चों को और सुनिश्चित तरीके से भोजन देने में अब असमर्थ हो जाएगा और आने वाले दिन उसके लिए लाली बन जाएगी पेट के लिए। अब शिक्षा से लेकर हर एक स्तर से, शादी विवाह से लेकर हर एक स्तर से। नहीं, आज ये जो अभी आप कटान देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो अधिकारियों की अनदेखी है उसकी वजह से ये कटान शुरू हुआ है? पहले इस तरह की व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए थी? जो आज हो रहा है आनन फानन में हो रहा है सर, यह हमको समय से पहले कर लेना चाहिए ताकि ये लगे जो व्यवस्था आज हो रहा है ये समय से पहले हुआ होता तो इस तरह की हालात से हम किसानों को जूझना नहीं पड़ता और समुचित रूप से सिस्टम। किसको दोषी मानते हैं? हम पूरा ऑलरेडी हम सिंचाई विभाग को, जो हमारे इसमें व्यवस्थित अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको दोषी मानते हैं, ना कि किसी एंगल से दूसरे को हम नहीं मानते हैं। हम तो किसान हैं, ऑलरेडी अधिकारियों को ही दोषी मानेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो सरकार ने पैसा जो है दोनों हाथों से बांटा है। जल शक्ति मंत्री की अगर बात करें, वो खुद कई बार इस बंधे का निरीक्षण करने आ चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो पता नहीं किस लेवल पे उनको उनका निरीक्षण करवाते हैं और किस लेवल पे अधिकारियों से बात करते हैं। यहाँ के मंत्री और मंत्री जी जो है वो कैसे जो है अधिकारियों की बात को समझ लेते हैं, ये समझ के परे। मैं इस समय अपनी जान को जोखिम में डाल के, आप देख सकते हैं एकदम ये जो है नदी का लेयर है और मैं यहाँ पर अपनी यूपी की बात की जो टीम है, हमारे सहयोगी हैं राहुल, आपसे भी ये निवेदन है कि जरा अपना जो आपका जो पैर है उसको संभाल के रखिएगा। आप देख सकते हैं कि मतलब ये एकदम वेग में है नदी और ऐसी स्थिति में बाढ़ खंड का जो काम है वो पूरी तरह से ये दिखा रहा है कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन यूपी की बात ने ठाना है कि हम आपको आपका जो लाइन है उस लाइन लेंथ को ठीक कर करेंगे। हमारे बीच में और यहाँ के रहने वाले एक युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो काम हो रहा है वो ये काम कब से हो रहा है और ये अगर इस तरह कटान होता है तो क्या स्थिति होगी? देखिए, ये कटान जो हो रही है टोटल गलती विभागीय लापरवाही है, बाढ़ खंड के अधिकारियों की लापरवाही है। विभागीय अधिकारियों को पहले जाग जाना चाहिए। जब आज नदी पानी का जलस्तर बढ़ा है, 1,94,000 क्यूसेक के आसपास पानी हुआ है। कल जन सहयोग से लगे शिव जी की प्रतिमा नदी में विलीन हो गई और आज ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया सामुदायिक शौचालय विलीन हो गया है नदी का जलस्तर बढ़ने से। ये टोटल बाढ़ खंड के अधिकारियों का लापरवाही है। तो अब इस विषय में क्या होगा? क्योंकि देखिए, आप लोग स्थानीय स्तर पे रहते हैं, अगर ये कटान ज्यादा बढ़ता है और ये जो इंतजाम किए जा रहे हैं अगर ये नहीं क्योर होते हैं तो ऐसी स्थिति में आगे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? अभी पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, छितौनी तटबंध का 0 किलोमीटर पर नराड़ी नदी का बांध टूट गया था। बांध विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उस समय भी बांध टूटा था। बांध रात में 11 बजे के आसपास मात्र 3 किलोमीटर धंसा था। सुबह होते होते अगर ये लोग जाग गए होते तो सुबह होते होते बांध 30 किलोमीटर या 30 मीटर की जगह नहीं धंसा होता। और यहाँ भी अगर अधिकारी पहले जागृत हो गए रहते कि हाँ सौदागिरी को बचाना है, सौदागिरी के शौचालय को बचाना है, शिव जी के प्रतिमा को बचाना है, तो ये पहले ही कार्य शुरू करा दिए। जो आज ये लोग बोरा भर रहे हैं, ये लोग बोरा 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले बाढ़ आने से पूर्व भर दिए होते। और आज सौदागिरी के स्थल पर भी दुर्घटना के लिए नदी का जलस्तर बढ़ने से वह भी खतरा में, सौदागिरी भी। तो यहाँ की जो स्थिति है वो निरंतर, मैं आपको बताऊं कि गंभीर होती जा रही है। धीरे धीरे पानी का जो फ्लो है वो बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर अब स्थिति ये है कि कभी भी जो बंधा है वहाँ तक पानी पहुँच के ओवरफ्लो हो सकता है। और यहाँ बाढ़ खंड के, यकीन मानिए 3 बज रहे हैं दिन के, मैं आया हुआ हूँ, बाढ़ खंड का कोई जो अधिकारी है वो मौजूद ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ठेकेदार की मौजूदगी में, वो ठेकेदार भी नहीं मौजूद है, जो उसके वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप सोचिए बाढ़ खंड की कितनी दयनीय स्थिति है। सरकार ने इतना पैसा दिया है, इतना ज़्यादा पैसा दिया है, बावजूद इसके हमेशा दंश झेलते हैं यहाँ के लोग। जो नारायणी नदी है वो उसको काफ़ी विकराल उसका जो रूप होता है वो माना जाता है। नारायणी नदी में हर वर्ष बाढ़ आती है और तमाम ऐसे घर हैं और जो खेत हैं वो कट जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो अधिकारी हैं वो मानते ही नहीं।
अपने केबिन से निकलते ही नहीं, और अगर निकलते भी हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, यूपी की बात के लिए कुशीनगर जीरो ग्राउंड से।